हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है और अधिगम की परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उन परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। खाना, पीना, पहचानना, ओढ़ना, चलना, फिरना, बोलना आदि जीवन में अधिकतर व्यवहार बालक को सीखने पड़ते हैं। सीखने की यह प्रक्रिया कभी चेतन होती है, कभी अचेतन, कभी तीव्र होती है, कभी मंद, परंतु मनुष्य के जीवन में शायद ही कभी यह बिल्कुल रुकती हो। राधा की तबीयत खराब है। मोहन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन के लिए सुई तैयार करता है। राधा चुपचाप देखती रहती है। डॉक्टर सुई लगाता है। राधा को दर्द होता है। अब मोहन अगले रोज राधा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर सुई तैयार करने लगा तो राधा गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। क्यों? पहली बार तो उसे ऐसा नहीं किया, परंतु प्रत्युत्तर होगा कि वह अनुभव द्वारा यह सीख गई कि सुई के लगाने से दर्द होता है। इस प्रकार सीखने के आचरण में परिवर्तन होता है। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण शर्मा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा में यह स्थान पर लिखा है कि संसार की पाठशाला में अनुभव की शिक्षा प्रणाली द्वारा परिस्थिति रूप गुरु से हम सीखते हैं। यह कथन यद्यपि साहित्यिक पृष्ठभूमि में कहा गया तथा उनका बहुत महत्व मनोवैज्ञानिक तथ्य से है। मानव का व्यवहार भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक, समाज से प्रभावित होता है। वह सीख कर स्वयं को बदलता है या फिर वातावरण को। सामान्य अर्थों में अधिगम या सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन होना। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या लगाया जाता है? व्यवहार में परिवर्तन होना। जलते हुए दीपक को देखकर बालक उत्सुकतावश उसे पकड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है। इस प्रयास में वह उसका हाथ जलने लगता है, तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और सीखता है कि जलती हुई वस्तु को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, अतः वह कभी भी जलती हुई वस्तु को हाथ नहीं लगाता। इस प्रकार पकड़ने का व्यवहार तो पहले भी करता था। किंतु अब जलती हुई वस्तु को हाथ न लगाने का व्यवहार उसे अपने अनुभव से सीख लिया। मतलब जब बालक अपने को हाथ मानी जाती है, क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता, वही यहीं पे लागू होती है। एक बार जब बालक ने दीपक को छूने का प्रयास किया तो बालक को यह नहीं पता कि दीपक को छूने से अपना हाथ जल जाएगा, लेकिन जब उसने प्रथम बार प्रयास किया कि दीपक को छुआ तो उसका हाथ जल गया। और जब दूसरी बार उसने हाथ लगाने उसने एक अनुभव प्राप्त किया, उससे दीपक से उसका हाथ तो जल गया, लेकिन उसको एक अनुभव मिल गया कि जो जलती हुई वस्तु है या जो लाल रंग की जो वस्तु दिखाई देती है उससे हाथ चल सकता है। ये अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान इस प्रकार का सीखना अधिगम बहुत महत्वपूर्ण मानता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है, कौन से जो सीखने को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? अनुभव द्वारा सीखने को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। अध्यापक या शिक्षण की समस्त क्रियाएं का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिष्कार कर उसे समाज समझ बना। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है, बालक में व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो गया, मतलब बालक ने सीख लिया। अध्यापक के सामने सदा यह प्रश्न रहता है कि बालक को कैसे सिखाया जाए, उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आया या नहीं आया। बालक व्यवहार तो संगठित रूप से करती है, किंतु उस व्यवहार को पुनर्गठन ही करना ही वास्तव में अधिगम कहलाता है। अधिगम के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे अधिगम के अर्थ और परिभाषाएं। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम किसे कहते हैं? किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यह विकास की प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया सदैव सर्वत्र चलती रहती है। मनुष्य आजीवन सीखता हुआ और इसके फलस्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। और वुडवर्थ कहता है
मतलब जो परिभाषाएं अधिगम के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने दी, कि अधिगम के बारे में वुडवर्थ क्या कहता है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार कि अधिगम क्या है, विकास की प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक स्किनर क्या कहते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर क्या कहता है कि अधिगम जो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है वो क्या है, अधिगम है। अगले मनोवैज्ञानिक हुए, उनमें बात करें वुडवर्थ जी की। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। करवंड करो, अधिगम आदत, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन है। करवंड करो के अनुसार अधिगम क्या है, आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन अधिगम कहलाती है। गेट्स, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स के अनुसार अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम है। अगली बात करें क्रोनबेक। क्रोनबेक क्या कहते हैं अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। सार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंज और चैपमैन कहते हैं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मॉर्गन, किंग, विसज और स्कोपलर कहता है अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप, अभ्यास तथा अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और हर्गेनहन के अनुसार अधिगम व्यवहार में है या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने से उत्पन्न होते हैं द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। रिली व लेविस के अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। रिली एंड लेविस कहता है कि अभ्यास व अनुभूति से व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं व अनेक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो इसे सीखने के फलस्वरूप कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम किसे कहा जाता है, व्यवहार में परिवर्तन को। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप होता है। मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो अभ्यास और अनुभूति के द्वारा ही संभव है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब अधिगम का मतलब क्या है, एक तो है व्यवहार में परिवर्तन होगा, दूसरा क्या है जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप या उसके द्वारा होता है, और तीसरी बात है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अगली बात हाउस्टन कहता है कि व्यवहार में परिणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिणात्मक स्थिति के उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। मतलब अधिगम की श्रेणी में अस्थायी परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं है।
अतः किसी व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहलाने के लिए इन शर्तों पर होना आवश्यक है। मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो सीख लिया, उस बालक ने या व्यक्ति ने सीख लिया, उसके लिए कौन कौन सी शर्त आवश्यक है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही होता है। व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन को क्षणिक न होकर अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। मतलब व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति से जो परिवर्तन हुआ है वो कुछ समय के लिए नहीं होकर लंबे समय तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।